हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क स्टडी, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ से देखें तो यहां से क्वेश्चंस बिल्कुल पूछ दिए जाते हैं। तो आपको इस वर्क स्टडी के रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, मैं उन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। आपको पता है जो वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट का, ठीक, और विथ क्वेश्चंस एक्चुअली, ठीक, ये वीडियो सीरीज ला रहा हूं मैं जो आपको हेल्प करेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करने वाली है ना। तो वर्क स्टडी के बारे में सबसे पहले हम लोग एक बेसिक जानकारी लेते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हम वर्क स्टडी क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की जब मैं बात कर रहा हूं, मतलब बेसिकली मैं इंडस्ट्री, प्लांट, ये सब मैं बात करता हूं, ठीक है ना। सपोज कोई इंडस्ट्री है या फिर प्लांट है जहां पे प्रोडक्शन वर्क हो रहा हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो रहा हो, ठीक, मतलब वहां पे जॉब परफॉर्म होने की बात हो रहा होगा, ठीक है। तो एट प्रेजेंट किसी इंडस्ट्री में या फिर प्लांट में, ठीक, जो जॉब परफॉर्म किया जा रहा है वो किस मेथड के थ्रू किया जा रहा है? बिल्कुल एक पर्टिकुलर मेथड होगा जिस मेथड के थ्रू जॉब को परफॉर्म किया जा रहा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा एट प्रेजेंट उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, वर्कर्स के द्वारा कितना टाइम कंज्यूम किया जा रहा है, वहां पे वर्कर्स होंगे, लेबर्स होंगे, कितना टाइम कंज्यूम किया जा रहा है, ये भी बात होगी, ठीक है। मतलब जॉब को परफॉर्म होने का एट प्रेजेंट मेथड क्या है, ठीक, और इसके साथ ही साथ उस जॉब को परफॉर्म होने के लिए, ठीक, वर्कर्स के द्वारा टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है एट प्रेजेंट, ठीक है। तो इन्हीं बातों का हम लोग स्टडी करते हैं वर्क स्टडी में, ठीक है। तो मैंने बोला मेथड, मतलब हम लोग मेथड का भी स्टडी करेंगे, वर्क स्टडी के अंदर, ठीक है। हम लोग टाइम का भी स्टडी करेंगे, वर्क स्टडी के अंदर टाइम का भी स्टडी करेंगे, ठीक। और मेथड स्टडी और टाइम स्टडी दोनों के माध्यम से हम लोग ना ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे भैया कि एट प्रेजेंट जो भी मेथड यूज हो रहा होगा जॉब को परफॉर्म होने के लिए, ठीक है, उसमें हम बेस्ट अल्टरनेट मेथड और क्या कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां पे हम ना बेस्ट अल्टरनेट मेथड की बात करेंगे, फाइंड आउट करेंगे बेस्ट अल्टरनेट मेथड, इसको फाइंड आउट करने की बात करेंगे, ठीक। टाइम स्टडी एट प्रेजेंट उस जॉब को परफॉर्म होने के लिए ऑपरेटर्स के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा या फिर लेबर्स के द्वारा कितना टाइम कंज्यूम किया जा रहा है, ये तो हम देखेंगे ना। अब उसमें कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? तो इंप्रूवमेंट मतलब यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो एट प्रेजेंट मेथड होगा उसमें स्टडी करके उसको उसका हम लोग अल्टरनेट मेथड देखेंगे, और वो भी कैसा, जो बेस्ट हो, एट प्रेजेंट जो भी मेथड है उससे बेस्ट हो, यह मेथड स्टडी में बात करेंगे। टाइम स्टडी में टाइम का स्टडी करेंगे। तो हम चाहेंगे ना, यदि हमारा खुद का एक इंडस्ट्री या फिर प्लांट है तो हम चाहेंगे ना कि हमारे वर्कर्स के द्वारा कोई भी जॉब परफॉर्म हो रहा है वो कम से कम टाइम में परफॉर्म हो जाए, ऐसे चाहेंगे ना, ठीक है। चाहे उस जॉब को कोई भी वर्कर परफॉर्म करे, ठीक है, तो अपने को देखने को मिलता है कि भाई डिफरेंट वर्कर्स होते हैं तो उसका इफिशियंसी भी डिफरेंट होता है, ठीक है। कोई वर्कर सेम जॉब को 10 मिनट में कर देगा तो कोई 20 मिनट टाइम लेगा, तो कोई 30 मिनट टाइम लेगा, तो कोई तो एकदम इतना स्मार्ट होगा कि वो 5 मिनट में कंप्लीट कर देगा, गजब को उसका एफिशिएंसी होगा, ठीक। तो हम लोग एक ऐसा टाइम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम। ऑन एवरेज उस टाइम पे जो जॉब है वो फिनिश हो ही जाए, ऑन एवरेज, चाहे कोई भी वर्कर उस जॉब को परफॉर्म करे, ऑन एवरेज उस टाइम पे फिनिश हो ही जाए। एक ऐसा टाइम फाइंड आउट करने की बात करेंगे, एंड दैट टाइम इज नथिंग बट व्हाट, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो यहां पे हम स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करने की बात करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करने की बात करेंगे। और ये स्टैंडर्ड टाइम कैसा होगा? कम से कम मिनिमम टाइम होगा ये जिसमें वो जॉब जो है कंप्लीट हो जाए, और ऐसा हम चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वर्क स्टडी का एक बेसिक मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया कि हम लोग यहाँ पे मेथड स्टडी की बात करते हैं, यहाँ पे हम टाइम स्टडी की बात करते हैं। मेथड स्टडी में बेस्ट अल्टरनेट मेथड की बात करेंगे, टाइम स्टडी में हम लोग स्टैंडर्ड टाइम की बात
करेंगे, ठीक है, मतलब फाइंड आउट करेंगे बेसिकली। तो ऐसा क्यों, सो दैट हमारे इंडस्ट्री में या फिर प्लांट में जो भी जॉब परफॉर्म हो रहा होगा उसका इफेक्टिवनेस कैसा हो, टू गुड, ठीक है। मतलब इफेक्टिवनेस को हम हमेशा कैसे बात करेंगे, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज करने की बात करेंगे, ठीक है। तो हम मेथड स्टडी और टाइम स्टडी क्यों करने वाले हैं, हम मेथड स्टडी टाइम स्टडी क्यों करने वाले हैं, टू इंक्रीज, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, टू इंक्रीज effectiveness of our job, ठीक। जॉब की इफेक्टिवनेस को ही इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं मेथड स्टडी, हम लोग बात करते हैं टाइम स्टडी। और मेथड स्टडी और टाइम स्टडी दोनों कहां पे बात होती है, वर्क स्टडी के अंदर। ये फील्ड आपका होना जरूरी है जब आप वर्क स्टडी पढ़ने जा रहे हैं, तो ये फील्ड एकदम होना चाहिए आपको नाउ, ठीक है। तो कुल मिला के मैं यहां पे बात करूं, ठीक है, तो मेथड स्टडी में हम क्या बात करेंगे, फाइंडिंग द बेस्ट अल्टरनेट मेथड, ठीक है। और टाइम स्टडी में फाइंडिंग द स्टैंडर्ड टाइम। ये हमारा क्या होगा, एम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी का, या फिर बोल सकते हैं कंप्लीट वर्क स्टडी का। क्यों, तो टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर जॉब। समझ गया क्या बात को, क्लियर है। अच्छा, तो वन बाय वन, जैसे मैं यहां पे बात करूंगा मेथड स्टडी कैसे करेंगे, हम लोग मेथड स्टडी कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं मेथड स्टडी कैसे करना है ये बात करूंगा, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे टाइम का स्टडी कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, तो मेथड स्टडी सबसे फर्स्ट बात करते हैं। तो जब हम मेथड स्टडी बात करेंगे यार, ठीक है, ओके, तो यहां पे कुछ एक्टिविटीज होगा, कुछ स्टेप्स की बात होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि जस्ट हम गए हमारे प्लांट में विजिट किए कि भाई कोई जॉब है वो किस मेथड से परफॉर्म हो रहा है एट प्रेजेंट, देखिए और तुरंत फिर अपन अल्टरनेट बेस्ट मेथड बात कर लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्या होगा, स्टेप्स होगा, उन स्टेप्स में हम लोग देखेंगे मेथड स्टडी कि कैसे मेथड है ना, मतलब जो भी एट प्रेजेंट जो मेथड के थ्रू जॉब परफॉर्म हो रहा है, तो उसको हम कैसे उसका अल्टरनेट मेथड बात कर सकते हैं करके। तो कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज होंगे फॉर मेथड स्टडी, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट सेट ऑफ एक्टिविटीज, और इसी सेट ऑफ एक्टिविटी को हम लोग और क्या बोलेंगे, स्टेप्स इन मेथड स्टडी। इसी को और हम क्या बोलेंगे, स्टेप्स इन मेथड स्टडी। इसको और हम क्या बोलेंगे, स्टेप्स इन मेथड स्टडी। तो यहां पे जो स्टेप्स मैं बात कर रहा हूं, देखना मेथड स्टडी में जो मैं स्टेप की बात करता हूं, ये ना यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ दिए जाते हैं। देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे बोला जाता है ना, एक्सप्लेन दिस टर्म, ठीक है, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं जो वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है हेल्प करेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स में बात करूंगा, ठीक है, वो भी आपके लिए हेल्प करने वाले हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो बिल्कुल आपको है ना हेल्प करने वाले हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सेट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, एक्सप्लेन द सेट ऑफ एक्टिविटीज इन मेथड स्टडी। तो सबसे पहला स्टेप की बात करें यदि अपन, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, तो स्टेप 1 क्या कहता है, सबसे पहले तो आप ना सेलेक्ट करो उस जॉब को, क्या करो, सेलेक्ट करो, ठीक। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट करो भैया आप, ठीक है। उस जॉब को आप सेलेक्ट करिए जिसका इफेक्टिवनेस उतना सही नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट दैट जॉब, ठीक है, सेलेक्ट दैट जॉब
select that job of which effectiveness is not much good, ठीक है। ऐसे जॉब को हम सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले स्टेप, ठीक है, जिसका इफेक्टिवनेस ऑफ विच इफेक्टिवनेस इज नॉट मच गुड। इफेक्टिवनेस गुड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट मेथड है ना, जो भी है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो मेथड उतना इफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब हुआ कि उस जॉब का इफेक्टिवनेस दैट इज नॉट मच गुड, ठीक। तो ऐसे जॉब को अपन सेलेक्ट किए। नेक्स्ट स्टेप नंबर टू क्या कहता है? स्टेप नंबर टू कहता है डियर, है ना, कि अब क्या करो, आप ना रिकॉर्ड करो। और रिकॉर्ड कैसे करेंगे? मतलब रिकॉर्ड में हम क्या बात करेंगे? रिकॉर्ड ऑल द डाटा, related to selected job, जिस जॉब को आपने सेलेक्ट किए हैं, जिसका प्रेजेंट मेथड उतना गुड नहीं है, तो उसी जॉब से रिलेटेड, उसी सेलेक्टेड जॉब से रिलेटेड जो भी डाटा है ना, उसको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कर लिए ना। थर्ड स्टेप मैं ये बता रहा हूं, मेथड स्टडी कैसे करते हैं भाई, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये स्टेप्स, ठीक है, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं बात कर रहा हूं। स्टेप नंबर थ्री, रिकॉर्ड कर लिए जितने भी डाटा है, हाँ रिकॉर्ड तो कर लिए। अब रिकॉर्ड करने के बाद अपन क्या करेंगे? एग्जामिन या फिर स्टडी करेंगे। इसको क्या बोलते हैं अपन? एग्जामिन करना, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं स्टडी करना। ये क्या है? सब सेट ऑफ एक्टिविटीज है, ये सब सेट ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा भाई जब भी हम मेथड स्टडी की बात करेंगे तो, ठीक है, ओके। तो स्टडी या फिर एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन या फिर स्टडी, जस्ट बोलिए, दोनों को मतलब सेम हो गया यहाँ पे। एग्जामिन द रिकॉर्डेड, जो भी हमने रिकॉर्ड किया है डाटा, examine the recorded data for improving the present method समझ पा रहे हैं क्या बच्चे? ठीक है, पहले हमने क्या किया? उस जॉब को सेलेक्ट किया जिसका इफेक्टिवनेस उतना गुड नहीं है, ठीक है। देन स्टेप नंबर 2 क्या किए कि जो सेलेक्टेड जॉब है उससे रिलेटेड जो भी डाटा है उसको हमने रिकॉर्ड किया। थर्ड स्टेप, जो भी रिकॉर्डेड डाटा है उसका हमने क्या किया? एग्जामिन किया, स्टडी किया। किस पर्पज से? फॉर इंप्रूविंग द प्रेजेंट मेथड ऑफ डूइंग द सेम जॉब। जिस जॉब को आपने सेलेक्ट किया उसका जो भी प्रेजेंट मेथड है परफॉर्म होने के लिए, ठीक है, उसको इंप्रूव करने के पर्पज से, ठीक, हमने एग्जामिन किया रिकॉर्डेड डाटा का। नाउ अब फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। एग्जामिन तो कर लिए सर, स्टडी तो कर लिए, तो इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि अब क्या क्या अल्टरनेट मेथड्स हम बात कर सकते हैं। प्रेजेंट मेथड तो जो भी है ठीक है, अब उसका अल्टरनेट मेथड अब क्या क्या बात कर सकते हैं, वो सभी अल्टरनेट मेथड को अपन डेवलप करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा डेवलप,
डेवलप बोलेंगे, ठीक है। डेवलप करना, क्या डेवलप करना? अल्टरनेट मेथड्स, डेवलप अल्टरनेट मेथड्स, डेवलप द अल्टरनेट मेथड्स, डेवलप द अल्टरनेट मेथड्स। बहुत सारे अल्टरनेट मेथड्स अपन क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। डेवलप द अल्टरनेट मेथड्स, दिस इज अ फोर्थ स्टेप। अब अल्टरनेट मेथड्स डेवलप किए बहुत सारे, ठीक है। अब उसमें से हम देखेंगे कि बेस्ट क्या हो सकता है। प्रेजेंट मेथड, उसको हम कंपेयर करेंगे जितने भी अल्टरनेट मेथड्स हम डेवलप किए हैं उससे। फिर उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेट मेथड होगा उसको हम क्या करेंगे भी, यहां पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर फिफ्थ, स्टेप नंबर फिफ्थ हमारा क्या होगा? इंस्टॉल। इंस्टॉल बोलते हैं, इंस्टॉल करना, ठीक है। ओके, सो इंस्टॉल, इंस्टॉल मतलब सेटअप कर देना, ठीक है। इंस्टॉल द बेस्ट अल्टरनेट मेथड, इंस्टॉल द बेस्ट अल्टरनेट मेथड, ठीक है। तो इसमें से है ना, जो बहुत सारे अल्टरनेट मेथड होगा उसमें जो बेस्ट मेथड, इसको हम लोग सेटअप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और हम चाहेंगे ना कि जो बेस्ट अल्टरनेट मेथड है वो, अच्छा, उसको हम मेंटेन करके रखें। तो नेक्स्ट स्टेप फाइनली क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फाइनली हमारा हो जाएगा मेंटेन करके रखना। हो गया भाई, इंस्टॉल हो गया ना अपना बेस्ट अल्टरनेट मेथड, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है? मेंटेन करके रखना है। लास्ट स्टेप, मेंटेन करके रखना है। तो मेंटेन में अपन क्या बोलेंगे? मेंटेन द इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड बेस्ट अल्टरनेट मेथड। जो बेस्ट अल्टरनेट मेथड इंस्टॉल्ड है भाई, इसको हम क्या करके चलेंगे? मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेथड स्टडी किया जाता है भाई, मेथड स्टडी किया जाता है। सबसे पहले हम जॉब का सिलेक्शन करेंगे जिसका इफेक्टिवनेस उतना गुड नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। उस सेलेक्टेड जॉब से रिलेटेड जो भी डाटा होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और उन सभी डाटा का फिर हम एग्जामिन करेंगे, स्टडी करेंगे। देन आफ्टर एग्जामिन द रिकॉर्डेड डाटा, ठीक है, देन अपन बात करेंगे क्या? डेवलप करने का, ठीक है। क्या? अल्टरनेट बहुत सारे मेथड डेवलप करेंगे और उन बहुत सारे अल्टरनेट मेथड में जो बेस्ट मेथड होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। और हम चाहेंगे कि वो हमेशा मेंटेन बना रहे भाई, वो बेस्ट अल्टरनेट मेथड जो इंस्टॉल हुआ है। तो उसके लिए लास्ट स्टेप मेंटेन की बात करेंगे। तो कुल मिला के मेथड स्टडी में हम क्या किए, ठीक है, कि जो प्रेजेंट मेथड है, इंप्रूविंग द प्रेजेंट मेथड, इंप्रूविंग द प्रेजेंट मेथड of doing the same job। जॉब हमारा सेम है भाई, जॉब हमारा सेम है। जस्ट अपन क्या किए? मेथड में इंप्रूव किए, मेथड में अपन क्या किए? इंप्रूव किए। प्रेजेंट जो मेथड है उसमें अपन क्या किए? इंप्रूव किए, ठीक। और कैसे इंप्रूव किए? बेस्ट अल्टरनेट मेथड अपन फाइंड आउट करने की बात की। यह है मेथड स्टडी, ठीक बात है। अच्छा, और इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? बेस्ट अल्टरनेट मेथड अपन इंप्रूव, अच्छा, बात कर दिए, इंस्टॉल कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ना जॉब की इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहे हैं, जॉब की इफेक्टिवनेस को हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं टाइम को स्टडी कराऊंगा आपको,
वहां पे मैं बात करूंगा ऑब्जर्व टाइम, नॉर्मल टाइम, रेटिंग फैक्टर, देन स्टैंडर्ड टाइम जिसमें अलाउंस वगैरह बात करेंगे। ठीक है, तो टाइम का स्टडी करने से भी जॉब की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। तो यही तो बात मैंने किया हुआ था, यही तो बात मैंने किया हुआ था वर्क स्टडी में हम लोग इंक्रीज करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ और जॉब। ठीक, ये बात करेंगे, चाहे हम मेथड स्टडी करके बात करें, चाहे हम टाइम स्टडी करके बात करें। तो इस तरह से आज मैंने मेथड स्टडी को बताया आपको। ठीक है, अगला वाले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है, अगला वाले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग टाइम का स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर कुछ मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट आपका वहां पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक बात, तो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय डियर।